आखिर कैसे ये बंदा इस खतरनाक कैनियन में 127 घंटों तक फंसा रहा और इससे बाहर निकलने के लिए इसने जो किया वो इतना खौफनाक और डिस्टर्बिंग है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। The man was climbing a rock. He accidentally fell down. His right hand was stuck in the rock. He tried to hit it with his body, but he failed. The man kicked it with his तो उटा स्टेट के डेजर्ट एरिया में एक जगह है जिसका नाम है ब्लू जोन कैनियन। अगर आप ऊपर से देखें तो ये जगह जमीन में से एक पतली सी दरार जैसी लगती है, लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि इस पतली सी दरार के नीचे पत्थर की इतनी गहरी और खौफनाक दुनिया छुपी हुई है। इस कैनियन की दीवारें सीधी ऊपर से नीचे की ओर जाती है, बिल्कुल स्मूथ और चिकनी। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे एक कैनियन पत्थर को काट कर बनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बड़ी दीवारें समुद्र के पानी के बहाव के कटने से बनती है। इस कैनियन के अंदर जाते ही हवा कम हो जाती है और रोशनी वो सिर्फ ऊपर से पतली सी लाइन बनाकर नीचे तक पहुंचती है। फिर अप्रैल 2003 की बात है। इसी कैनियन पर एक 27 साल का लड़का एरन रेलस्टन एक ट्रेंड माउंटेनर और एक्सपीरियंस कैनियन एक्सप्लोरर था। ऐसे डेंजरस जगहों पर अकेले जाना उसके लिए कोई नया नहीं था। उसने पहले भी ऐसे कई सोलो एडवेंचर किए हुए थे और हर बार वो बड़ी आसानी से वापस आ जाता था। और इसी कॉन्फिडेंस के चलते उसने इस बात को हल्के में ले लिया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो ब्लू जोन कैनियन जा रहा है। उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी ट्रिप थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। फिर एरन कैनियन के अंदर घुसने लगा। शुरुआत में रास्ता थोड़ा ओपन था, उसे नीचे उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया जगह पतली होती चली गई। कई जगहों पर उसने अपने कंधे सिकोड़ से निकलना पड़ा। नीचे का रास्ता बहुत अजीब था, कहीं गीले पत्थर थे तो कहीं रेत। एरन को नीचे उतरने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जितना उसने आज तक नहीं किया था। हर कदम बिल्कुल संभाल कर रखना पड़ रहे थे, लेकिन समस्या तब बढ़ी जब ऊपर से आने वाली रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक पार्ट। ब्लू जोन कैनियन की सबसे खतरनाक चीज है ये बड़े बड़े पत्थर जो सालों पहले ऊपर से गिरे होते हैं और कैनियन की दीवारों के बीच अटक जाते हैं। दिखने में ये फंसे हुए लगते हैं, लेकिन असल में उनका बैलेंस सिर्फ एक छोटी सी जगह पर टिका होता है। थोड़ा सा गलत प्रेशर और वो बड़े पत्थर नीचे गिर सकते हैं। एरन ये सब जानता था, इसीलिए वो हर जगह केयरफुली आगे बढ़ रहा था। फिर तभी एक जगह पर कैनियन और भी ज्यादा पतला हो गया। एरन को नीचे उतरने के लिए बस उन्हीं पत्थरों के पास से नीचे उतरना था और उसके सामने और नीचे एक बड़ा सा पत्थर था। पहले से ही थोड़ा लूज लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि वो नीचे गिर सकता है। फिर तभी एरन ने अपना वेट उस पत्थर पर शिफ्ट किया और एक हाथ से बैलेंस करके वो नीचे उतरने लगा। जमीन बस थोड़ी सी और दूर थी और उसी पर सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने मूवमेंट की वो बोल्डर पत्थर अचानक स्लिप हो गया और एरन भी उसी पत्थर के साथ नीचे आ गिरा और लगभग 350 किलो का पत्थर एक झटके में नीचे आ गया और एरन के राइट हैंड के ऊपर जा गिरा। एक झटके में एरन की बोन्स टूट गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसका दर्द इतना ज्यादा और खतरनाक था कि हमारी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला। पहले कुछ पल तक एरन को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उसका हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका था, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फिर उसने अपने हाथ खींचने की कोशिश करी, लेकिन वो हिला ही नहीं। उसने अलग अलग एंगल ट्राई किए, पत्थर को धक्का दिया। उसने अपने हाथ से हटाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उस कैनियन में जगह ही नहीं थी कि इतने बड़े पत्थर को सरका सके। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि वो कम्प्लीटली ट्रैप्ड हो चुका है। लेकिन इन सब के बाद भी एरन ने पैनिक नहीं किया। उसने खुद को शांत रखा, उसके बैग को चेक किया। बैग में सिर्फ लगभग 350 ml पानी था, थोड़ा सा खाना था, एक ब्लंट चाकू, जिससे उसने पत्थर को तोड़ने की भी कोशिश करी पर नहीं तोड़ पाया। एक रस्सी और एक स्मॉल वीडियो कैमरा था। मोबाइल था, लेकिन मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं था जिससे वो रेस्क्यू टीम को कॉल करके बुला सके। अगर वो चिल्लाता भी तो आवाज दीवारों से टकराकर वापस उसी जगह पर आ जाती। लेकिन एरन का हाथ अभी भी उसी पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। फिर रात हुई, ठंड बढ़ने लगी। एरन ने खड़े खड़े ही पूरी रात गुजारी, जो कि बहुत दर्दनाक थी। फिर जब सुबह हुई तो पतली सी रोशनी कैनियन के अंदर आई और एरन ने फिर से कोशिश की। उसने सब कुछ ट्राई किया, पत्थर को चाकू से काटने की कोशिश करी, बॉडी वेट, ड्रॉप, एंगल, सब कुछ, लेकिन पत्थर हिला भी नहीं। दूसरा दिन भी इसी स्ट्रगल में निकल गया। लेकिन तीसरे दिन एरन की बॉडी में डिहाइड्रेशन के साइन आ गए। उसके लिप्स सूख चुके थे, बॉडी वीक हो रही थी और राइट हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुका था। फिर इसी दिन एरन ने अपना कैमरा निकाला और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड किया। उसने उन सबसे माफी मांगी कि उसे बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके पास जो पानी था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। हेलुसिनेशन शुरू हो गई। इसी बीच उसे क्लैरिटी मिली, अगर हाथ नहीं होता तो शायद जिंदगी होती। इसी बीच उसने एक खौफनाक और दर्दनाक डिसीजन लिया कि वो अपने हाथ को चाकू से काट देगा। कई घंटों की मेंटल स्ट्रगल के बाद उसने पहला कदम उठाया। चाकू शार्प नहीं था। उसने पहले अपनी आर्म को मोड़कर बोन्स फ्रैक्चर की, फिर मसल, टेंडर और नर्व्स को काटना शुरू किया। ये
सब कुछ इतना दर्दनाक था। एरन इतनी तेजी से चिल्ला रहा था, जो दिखता है उसे कितना दर्द हो रहा था, लेकिन उसने काटना बंद नहीं किया। उसी चाकू से उसने अपना हाथ काटकर उसी पत्थर के नीचे छोड़ दिया। और एरन रोप के सहारे कैनियन से नीचे उतरा और बाहर आकर भी वो लगभग 8 किलोमीटर तक डेजर्ट में घूमता रहा, उसी कटे हुए हाथ के साथ। आखिरकार फिर चलते चलते उसे एक डच फैमिली मिली। वो लोग एरन को हॉस्पिटल ले गए। अगर कुछ घंटे और एरन इसी तरह उस कैनियन में रहता तो वो जिंदा नहीं बचता। एरन बच गया। फिर उसने प्रोस्थेटिक आर्म लगवाई और फिर से उसी जुनून के साथ क्लाइंबिंग शुरू की और अपनी कहानी बिटवीन द रॉक एंड हार्ड प्लेस नाम की बुक में लिखी। इसी पर मूवी 127 आवर्स बनी, जिसकी एक इंस्पायरिंग वीडियो हमने आप तक पहुंचाई है। ये कहानी हीरो बनने की नहीं, ये एक नॉर्मल इंसान की कहानी है, जहाँ एक गलती के बाद सिर्फ जिंदा रहने की जीत काम आती है।